परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ हैं। कैबिनेट ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब एनसीआर में जो भी व्हीकल्स चलती हैं उससे एनसीआर के जो राज्य हैं वहां पर अब टैक्स नहीं लगेगा। क्या प्रस्ताव था, इससे लाभ क्या होगा, जनता को सीधे क्या फायदा होगा? देखिए, एनसीआर में दिल्ली के लोग प्रतिदिन जो है नोएडा आते हैं, गाजियाबाद आते हैं, या गाजियाबाद के लोग, नोएडा के लोग प्रतिदिन जो है दिल्ली जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, फरीदाबाद जाते हैं, तो लोगों को परेशानी होती थी। एक एक व्यक्ति को चार चार स्टेटों को टैक्स देना पड़ता था। वो जैसे मान लीजिए राजस्थान की गाड़ी आती है तो फिर गुड़गांव में आती है, फिर दिल्ली में आएगी, और दिल्ली के बाद जो है नोएडा और गाजियाबाद में, तो उसको चार जगह टैक्स देना पड़ता था। उसका समय का भी बहुत ज़्यादा लगता था और टैक्स भी ज़्यादा लगता था, जाम होने की भी संभावना रहती थी। तो अब हम लोगों ने चारों स्टेट ने अब समझौता किया है कि हम लोग एक दूसरे के स्कूली वैन को, अस्पताल की गाड़ियों को, या जो लोकल उस में जो चलने वाली पैसेंजर बसेज हैं उनको हम लोग जो अब टैक्स नहीं लेंगे एक दूसरे का। उत्तर प्रदेश को इसके लिए 12 करोड़ का प्रति वर्ष जो है टैक्स में कमी आएगी, लेकिन हम लोग उसको दूसरे माध्यमों से उसको भरपाई करने की कोशिश करेंगे कि हमारे राजस्व का हानि न हो। एक बड़ा राजनीतिक सवाल है। आपके जो करीबी मित्र हैं ओम प्रकाश राजभर और केशव देव मौर्य, अब वो समाजवादी गठबंधन से अलग हो गए हैं, नया रास्ता तलाश रहे हैं। तो क्या बीजेपी उनके लिए एक नया रास्ता होगा? नए बीजेपी के साथ कुछ चांस बन रहा है उनके लिए गठबंधन का? देखिए, मैं जब ये लोग गए थे तब भी मैंने कहा था कि जहाँ वो जा रहे हैं वो बेमेल गठबंधन है। लंबे समय तक ये लोग वहाँ नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि जो इन लोगों की विचारधारा है, जो इन लोगों के काम का तरीका है, जो गरीब, कमज़ोर, वंचित लोगों के लिए काम करते हैं, तो वो उसका कोई नज़दीक है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि मोदी जी और योगी जी जो चीज़ें ये लोग सोचते हैं उसको करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वैचारिक रूप से वो लोग हम लोग के नज़दीक हैं। और आने वाले दिनों में ये जो कोई गठबंधन हो सकता है तो कोई नेचुरल गठबंधन हम लोग के साथ ही होगा। शिवपाल यादव को लेकर क्या कहेंगे? सपा तो सबको स्वतंत्र कर रही है चिट्ठी लिख करके। शिवपाल यादव को भी कहा है आप स्वतंत्र हैं, जहाँ जाना हो जाइए। देखिए, सबको स्वतंत्र करते करते एक दिन सपा खुद स्वयं स्वतंत्र हो जाएगी। आज देखिए, मुलायम सिंह जी के साथ काम करने वाले लोग जिन्होंने समाजवादी पार्टी को बनाया था, आज एक एक करके हाथ हो करके वो कहीं ना कहीं दुखी हैं और अपना दूसरे जगहों पर जा रहे हैं। जैसे भाई सपा के संस्थापक सदस्य शत्रुघ्न प्रकाश जी थे, अभी चुनाव से पहले वो हम लोग के साथ आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुलायम सिंह जी के संघर्षों के साथी थे, आज वो अपने को आहत महसूस करते हैं। तो आज वो कहीं ना कहीं अपने नए ठिकाने पर जाना चाहते हैं, और उसके लिए सबसे भारतीय जनता पार्टी उसके लिए सबसे बड़ा प्लेटफार्म है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो दयाशंकर सिंह हैं, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत प्लेटफॉर्म है, एक सबसे अच्छा विकल्प है उन लोगों के लिए जो समाजवादी पार्टी से स्वतंत्र किए जा रहे हैं या फिर खुद समाजवादी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की बात हो, केशव देव मौर्य की बात हो, शिवपाल यादव तक का नाम दयाशंकर सिंह ने लिया और ये कहा कि जो स्वतंत्र किए जा रहे हैं उनके लिए बीजेपी सबसे मुफीद प्लेटफॉर्म होगी। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।